माय डियर फ्रेंड्स, आज हम अपने छोटे बच्चों के लिए लेके आए हैं क्लास 9 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन है क्या? जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वहां पे आपको डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होता है। क्या करना होता है? डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होता है, जिसे हम कहते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। उस फैक्टर को आपको निकालना है। तो आज हम आपको कराते हैं रेशनलाइज फैक्टर। रेशनलाइजिंग फैक्टर होते क्या हैं? ओके, तो कहीं कहीं हमारे पास ये भी लिखते हैं या SEM भी लिख लेते हैं बच्चे। रेशनलाइज फैक्टर होता क्या है? सपोज करिए हमारे पास क्वेश्चन है 1/√6, तो यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। किसको रेशनलाइज करना है? डिनोमिनेटर को। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है। तो जो भी डिनोमिनेटर में है, अगर सिंगल टर्म है, कौन सी टर्म है? सिंगल टर्म है, तो इसको जो भी नीचे पार्ट है उसी से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए। किसमें कर दीजिए? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 1 × √6 दैट इज √6 और √6 का होल स्क्वायर। आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी √x इंटू x। √x इंटू x तो क्या हो जाता है? √x का होल स्क्वायर दैट इज स्क्वायर से x हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। सिंपली क्या बचेगा? x। तो इसको यहां पे जब चेंज किया आपने तो √6 ओवर कितना आंसर आ गया? 6। सेम ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन करेगा हम 1/√7। तो इसको क्या कर सकते हो आप? 1/√7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 7 ओवर स्क्वायर रूट 7 दैट इज 1 × 7। 1 × √7 अब √7 कितना हो जाएगा? सेम यहाँ पे आइडेंटिटी लगाइए 7। इस टाइप से जब भी आपके पास अगर सिंगल टर्म है तो इजीली इस फॉर्म में उसको आप क्या कर सकते हो? रेशनलाइज कर सकते हैं इजीली। देखिए अभी तो हमने सिंगल टर्म का किया था, अब हम नेक्स्ट थोड़ी सी बड़ी टर्म का करके देखते हैं। सपोज करिए हमारे पास 1/√3 प्लस √2 है। कितना है? 1/√3 प्लस √2 है। तो इसको कैसे करोगे आप? सिंपली जो फर्स्ट टर्म है उसको ऐसे ही ओपन कर दीजिए। चेंज किसका करना है? जो यहां पर साइन है उसका जस्ट अपोजिट से कर दीजिए। √3 माइनस √2 ओवर √3 माइनस √2। अब 1 से किसी भी चीज की मल्टीप्लाई करते हो तो सेम आता है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब यहां पे आप नीचे देख रहे हो, यहां पे क्या है? आपने लिखा a + b एंड a - b। ये आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी। तो क्या होती है? a² - b²। सिंपली इस फॉर्म से इसको अगर हम चेंज करते हैं तो क्या आएगा? √3 का होल स्क्वायर √2 होल स्क्वायर कितना हुआ? √3 माइनस √2 ओवर 3 माइनस 2। 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आप क्या होगा? √3 माइनस √2 ओवर 1। सिंपली आंसर हो गया हमारा √3 माइनस √2। ऐसे ही अगर आप और कोई क्वेश्चन लेना चाहते हो, सपोज करिए आपके पास आता है 1/√5 माइनस √3। सिंपली किसका? यहाँ पे हमने पॉजिटिव का देखा, यहाँ पे हमने क्या देखा? एक निगेटिव का। तो कैसे करोगे इसे? सिंपली 1/√5 माइनस √3 कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। क्या कहते हैं? कॉन्जुगेट। जो यहाँ पे साइन है उसका जस्ट अपोजिट से क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई। यहाँ पे साइन किसका था? माइनस का, तो मल्टीप्लाई किसकी होगी? प्लस से। अब देखो प्लस से साइन क्यों कर रहे हैं? यहां पे फॉर्मूला क्या था? a + b a - b। यहां प्लस था तो माइनस वाले से किया हमने। यहां क्या है? माइनस वाला है, तो सेम क्या आ गया? अपोजिट। तो हमारा सेम क्या बना? ऊपर 1 की मल्टीप्लाई इसके साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम यही सॉल्व करोगे आप। अब a - b a + b सिंपली 5 और यहां पे 3 था हमारा। 5 का होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर। अब सिंपली 5 + √3 ओवर
5 माइनस 3, 5 में से 3 सबट्रैक्ट किया कितना आ गया? यस, √5 माइनस √3 ओवर 2। सिंपली इसको और इजीली लिख सकते हो आप, 2 स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। ये हमारे सेकेंड आ गए। ये थोड़ा सा एक्सटेंड पार्ट है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। अब थोड़ा सा और बड़े क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है √3 प्लस √2 ओवर √3 माइनस √2। ये नेक्स्ट है हमारा। अब इसमें आप देखो क्या होगा, √3 प्लस √2 है। देखो अपोजिट साइन है, जो ऊपर उसका जस्ट अपोजिट है। तो फर्स्ट चीज को लिखिए √3 प्लस √2 ओवर √3 माइनस √2। तो हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ नीचे वाला देखना है। नीचे वाले में कौन सा साइन है? माइनस का। तो सिर्फ अपोजिट्स के से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऊपर जो लिखा है कोई मतलब नहीं है हमें, तो क्या हो गया, √3 आ गया, माइनस का प्लस कर दो और √2 एज इट इज लिख दो। सेम उसको नीचे लिखो। अब देखो ऊपर हो गया सेम लिखा हुआ है a इंटू ए क्या हो जाता है? a स्क्वायर। और यहां लिखा हुआ है a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाता है। अब इसको लगाइए जरा, तो ये हो गया √3 प्लस √2 होल स्क्वायर। नीचे हो गया √3 स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर। क्या होता है? ये है आपके पास a प्लस बी, आइडेंटिटी क्या होती है? a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर ये वाली आइडेंटिटी आप ओपन करते हो इससे, तो क्या होगा, √3 का होल स्क्वायर एंड √2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2 इंटू √3। सेम हियर, √3 का स्क्वायर दैट इज 3 एंड √2 स्क्वायर दैट इज 2। सिंपली ओपन करिए इसे। अगर आप सिंपली से ओपन करते हो तो 3 स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, यहां भी कैंसिल हो जाएगा 2। अब इसको कैसे ओपन करोगे? आपने पढ़ा था √a इंटू √b, तो वो होता है √ab। दैट इज रूट के अंदर आप लिख लोगे 2 इंटू 3 ओवर 1। 2 प्लस 3 दैट इज 5। 2 3 जा 6, नीचे 1 आ गया। तो आंसर कितना हो गया? 2 प्लस √6। ऐसे ही कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसे ही इसका हम सेकंड और लेते हैं। वो है हमारे पास √5 माइनस √3। सेम है √5 प्लस √3। ये थोड़े सिंपली वे में है, थोड़ा थोड़ा और आपको हार्ड पे आते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या साइन है, ऊपर वाला सेम ऐसे ही लिखिए, कुछ नहीं करना है आपको। नीचे कौन सा साइन है? प्लस का। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? बोलो, गुड, माइनस से। तो वो हो जाएगा √5 माइनस √3 ओवर √5 माइनस √3। क्योंकि यहाँ पे साइन प्लस है तो हमें किससे मल्टीप्लाई करनी है? माइनस वाले से। अब देखो ऊपर क्या हुआ, a स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास? a इंटू ए तो किसके बराबर लिख देंगे हम? a स्क्वायर के। हो गया, दैट इज आप कर सकते हो √5 माइनस √3 होल स्क्वायर। नीचे हो गया हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिंपली इसको ओपन करो, √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर, देन √5 होल स्क्वायर माइनस प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। ये कहां से आ गया? देखिए इसको ही बताते हैं। आपने कहा a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यहां पे आएगा a स्क्वायर देन प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हमने यहां से ले आए। अब इसको कैसे करोगे आप? सिंपली, ये हमारी आइडेंटिटी थी, क्लास 8 से पढ़ते हुए चले आ रहे हो आप। तो √5 का स्क्वायर दैट इज 5, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2 a इंटू बी दैट इज a इंटू बी। रूट के अंदर 5 इंटू 3, नीचे हो गया 5 माइनस 3
3 में 5 ऐड करिए, दैट इज 8 माइनस 2 रूट 15, नीचे के आपके पास 2। अब इस 2 को क्या करें, अभी कभी भी ध्यान रखिएगा यहां से ऐसे नहीं करता, ध्यान रखिएगा जब तक कि आप इसको कॉमन नहीं लेंगे। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमन लेना है। तो जब 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे बचा 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2, ओनली अंदर 15, नीचे से 2। अब ये 2 से 2 कट सकता है, तो आंसर आएगा 4 माइनस स्क्वायर रूट 5। दोनों पार्ट समझ में आए आपको। ऐसे ही हम नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। अब थोड़ी सी क्वेश्चन की फॉर्म चेंज करते हैं। देखो आपको लिखा हुआ है 2 रूट 3, अब तक सेम आ रहे थे, अब ऊपर अलग है आपके पास 2 रूट 3 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2। इसको कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है, जो अब तक कर रहे थे हम वही करेंगे। हमें देखना है सिर्फ नीचे वाला, ऊपर से हमें कुछ मतलब नहीं है क्या लिखा है। तो क्या लिखा है, रूट 3 प्लस रूट 2, तो क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 3 माइनस रूट 2 से ऊपर और रूट 3 माइनस रूट 2 से नीचे। तो ऊपर 2 रूट 3 है, ऐसा ही लिखा रहने दीजिए और इसको सेम ऐसा ही लिखिए। नीचे क्या फॉर्मूला बनेगा, a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या होगा, अब तो आपको समझ में आ गया होगा, रूट 3 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर। ऊपर क्या होगा सर, इसको आप इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हो अंदर, पहले इसके साथ फिर इसके साथ। तो 2 रूट 3 इंटू रूट 3 माइनस, बीच में साइन माइनस है, माइनस लगा दीजिए और लिखो 2 रूट 3 इंटू रूट 2, दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे 3 माइनस 2, तो ये हो गया 2 इंटू रूट एक्स इंटू, देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स क्या बताया था, खाली एक्स हो जाता है। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना हो गया, एक्स, दैट इज रूट 3 इंटू रूट 3 3 हो गया। और ये a इंटू बी, ए रूट ए इंटू रूट बी क्या बताया, रूट ए बी। तो सिंपली इसको कर दीजिए, रूट 3 इंटू 2 और नीचे हो गया आपके पास 1, तो 2 इंटू 3 दैट इज 6 माइनस 2 रूट 6 और नीचे 1। तो इसको लिखते हैं, मत लिखिए, तो 6 माइनस रूट ई आ गया। यहां तक कोई दिक्कत, ये सपोज करिए और पार्ट आता है सिंपली दूसरी फॉर्म हो तो कैसे लिखोगे। हो सकता है आपके पास क्वेश्चन ऐसा हो, रूट 5 प्लस रूट 2 ओवर रूट 3 प्लस रूट 2। देखिए अब ना ही नीचे अलग है, ऊपर भी अलग अलग है। तो यहां पे क्या करना है, करना कुछ नहीं है, हमें जो अब तक कर रहे थे वही करेंगे, इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है नई चीज। ओके, अभी देखो नीचे साइन किसका था, माइन प्लस का, तो सेम वही हमें मल्टीप्लाई करनी है माइनस वाले से, कोई चीज चेंज नहीं करना है। ऊपर हमारे पास दोनों वैल्यू अलग हैं, कुछ नहीं करना है, तो दोनों को एज इट इज लिख दीजिए, रूट 5 प्लस रूट 2 एक ब्रैकेट में और रूट 3 माइनस रूट 2 नेक्स्ट ब्रैकेट में ओपन करिए एंड नीचे रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। ओके, अब ऊपर देखो आप क्या है, ये अलग अलग है, तो पहले रूट 5 लिखिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, इस पूरे को नोट कर दीजिए, रूट 3 माइनस रूट 2, अब बीच में साइन प्लस है, प्लस लगा दीजिए और रूट 2 ओपन कर दीजिए। अब ये ब्रैकेट का ए वाला पार्ट लिख दीजिए अपॉन रूट 3 का स्क्वायर दैट इज 3, रूट 2 का स्क्वायर दैट इज 2। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई करिए, रूट 5 इंटू रूट 3, अब इसको माइनस बीच में आ गया, माइनस लगा दीजिए, रूट 5 इंटू रूट 2, अब इस वाले प्लस में है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, रूट 2 इंटू रूट 3, बीच में माइनस तो माइनस रूट 2 इंटू रूट 2, ओवर देखिए सर कितना है हमारे पास, 3 में से 2 गया 1, कुछ नहीं करना है। अब देखो रूट a इंटू रूट बी दैट इज रूट 5 इंटू 3 माइनस, फिर सेम a इंटू बी, फिर यहाँ पे a इंटू बी माइनस 2 रूट x इंटू रूट x दैट इज x, नीचे कितना हो गया 1 है, लिखो या
मत लिखो, कोई चीज लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये हो गया √15 माइनस √10 प्लस √6 माइनस 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। ऐसे ही हम जाते हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं सिंप्लीफाई। अभी तक तो सिंगल एक टर्म सॉल्व कर रहे थे आप, एक तो अगर डबल है तो कैसे सॉल्व करोगे, वो आपको देखो बोर्ड पे दिखाई दे रही है, डबल दो टर्म लिखी हुई है, लेकिन क्या है सेम है, एक दूसरे का क्या है रेसिप्रोकल में दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल में है। तो जैसे आप अभी सॉल्व कर रहे थे वैसे कर सकते हैं, या इजिली एलसीएम, अगर एक प्लस में एक माइनस है तो सिंपली आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। अब दोनों मल्टीप्लाइंग आ जाएंगे नीचे प्लस का, और √5 माइनस √3, दोनों हमारे पास सेम आ गए इजिली। दोनों में क्या लिख लिए? मल्टीप्लाइंग लिख दिए। अब एक चीज देखो, यहां क्या है √5 माइनस √3, ऊपर है √5 प्लस √3, तो ये सेम इससे क्या है सेम वैल्यूज हैं। जैसे आपके पास 2 प्लस 1/3 होता है, एलसीएम लेते हैं हम 6, तो 3 तो इसके साथ पहुंच जाता है और 2 इसके साथ पहुंच जाता है। सेम यहाँ पे देखो क्या करोगे आप, ये वैल्यू सेम है तो ये वाली जो वैल्यू है इसके साथ पहुंच जाएगी √5 प्लस √3, ये सेम वैल्यू है और यहाँ प्लस वाली है, जब ये इसके साथ पहुंचेगी तो स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस की है और यहाँ पे क्या है प्लस है, तो ये प्लस प्लस वाली हट गई, कौन सी पहुंचेगी माइनस वाली ऊपर, √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इजीली। अब देखो नीचे तो सेम a प्लस बी a माइनस बी, क्या लगाओगे a² माइनस b²। अब इनका a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो क्या होगा √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √3। जैसे ही आपने ओपन करा, अब इस माइनस वाले को ओपन करिए, इसको हटा दीजिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब आपको समझ में आ गया इतना। नेक्स्ट देखिए √5 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √5 इंटू √3। ये चीज ध्यान से देखिएगा, आपको आई कहां से, ये तो था a प्लस बी का फॉर्मूला, किसका था a प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। ये वाला किसका था a माइनस बी होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। बहुत से बच्चे खोल देते हैं a² माइनस b² माइनस 2ab, वो मत खोलिएगा कभी। जरा ओपन करिए, √5 का स्क्वायर 5 and 3 प्लस 2 √5 3 जा 15 प्लस सेम है 5 3 एंड माइनस 2 √15। नीचे हमारे पास क्या हो गया 5 माइनस 3, ये सेम है तो काट दीजिए यहां से, कितना हो गया 5 3 8 प्लस 8, नीचे कितना हो गया 2, ये हो गया 16/2, 2 से काट दीजिए 2 8 जा 16। आंसर कितना आ गया हमारे पास 8। ऐसे ही इसी का दूसरा पार्ट हो सेम, वो समझ लीजिए। नेक्स्ट सपोज करिए लिखा हुआ है √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। अब यहां पे बीच में हमारे पास माइनस का साइन, तो √3 प्लस का √2 और √3 माइनस √2। अब देखिए एक तो हमने ये एलसीएम लेके करा, अगर एलसीएम लेके नहीं करना चाह रहे हो आप, तो आप इसको एक और वे में सॉल्व कर सकते हो, √3 माइनस √2 ओवर √3 प्लस √2। पहले इसको रेशनलाइज कर लो, ओके सिंप्लीफाई ऐसे कर सकते हो आप, और बीच में इसको ब्रैकेट लगा लो, बीच में साइन लगा दो, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिशन में मल्टीप्लाई करना है। √3 प्लस √2 अपॉन √3 माइनस √2, इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो, 3 प्लस √2 और √3 प्लस √2। देखिए इसको सॉल्व करा तो ऊपर क्या हो गया a इंटू a दैट इज a स्क्वायर,
√3 माइनस √2 होल स्क्वायर, नीचे हो गया √3 √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का होल स्क्वायर, ये एक ब्रैकेट में रखिए। अब इसके साथ आ जाओ, √3 प्लस √2 होल स्क्वायर, नीचे हो गया हमारे पास √3 होल स्क्वायर माइनस √2 होल स्क्वायर। अब देखिए आगे, a माइनस बी होल स्क्वायर ये लिखा हुआ है और एक ये लिखा हुआ है, दोनों को ओपन करना, ये माइनस वाला खुलेगा यहाँ पे प्लस वाला, ये दोनों फॉर्मूले ओपन होंगे। तो √3 होल स्क्वायर प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 इंटू √2, नीचे आ जाओ 3 माइनस 2, बीच में माइनस है, इसको ऐसे ओपन करिए पहले, इसके साथ खोलोगे 3 √3 होल स्क्वायर एंड √2 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, नीचे हो गया 3 माइनस 2। आफ्टर दैट 3 प्लस 2 माइनस 2 √6, नीचे हो गया हमारे पास 1 माइनस, सेम यहाँ पे 3 प्लस 2 प्लस 2 √6, नीचे हो गया 1, सिंपली और ओपन करिए 5 माइनस 2 √6 माइनस 5 प्लस 2 √6, जब आपने ओपन करा 5 माइनस 2 √6 माइनस 5 माइनस का 2 √6, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ गया 4 √6, वो भी माइनस का। ओके, देखिए आप इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, अगर लिखा हुआ है कि √5 प्लस √3 ओवर √5 माइनस √3 इज इक्वल्स टू a प्लस b √3, अगर ऐसा लिखा हो तो उसमें कहेंगे a और b की वैल्यू बताइए क्या आ रही है। तो कोई नई चीज नहीं है, ये तो आपको पता है इतना, तो इसको भूल जाइए कि आपके पास है और इजीली इसको सॉल्व करिए। सही है, कैसे करते हैं वो आपको मैं बताता हूं। देखिए सॉल्व, सबसे पहले इसको ओपन कर लीजिए, कॉपी पे लिखिए, जैसे ही हमने कॉपी पे लिखा और इधर हो गया a प्लस b √15, इसको हमें देखना ही नहीं, भूल जाइए कि ये कोई पार्ट लिखा हुआ है, आप सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करेंगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं, और इसको लिखते चले जाएंगे। कैसे, देखिए √5 प्लस √3 ओवर √5 माइनस √3, कॉन्जुगेट से अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करेंगे, √5 प्लस √3 ओवर √5 प्लस √3, इसको लिख दीजिए, लेकिन हाँ लिख के चलेंगे, हटाएंगे नहीं बिल्कुल। अब नीचे अपोजिट है, ऊपर सेम है, इसका मतलब √5 प्लस √3 होल स्क्वायर लिखोगे आप, और यहां पर √5 होल स्क्वायर माइनस √3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b √15। ओके, ऊपर दिख रहा है आपको a प्लस b होल स्क्वायर, ओपन कर दीजिए √5 होल स्क्वायर एंड √3 होल स्क्वायर प्लस 2 √5 इंटू √3, नीचे आ जाइए 5 माइनस 3 इक्वल्स टू a प्लस b √15। इसके आगे देखिए, ओपन कर दीजिए इसे, 5 5 हो गया एंड √3 इज 3 एंड प्लस 2 √5 3 जा 15 ओवर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो, 2 बचा इज इक्वल्स टू 2 प्लस b √15। अब देखो 5 में 3 ऐड करा 8 प्लस 2 √15 ओवर 2 a प्लस b √15, सेपरेटली डिवाइड करो, 8/2 2 √15 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू a प्लस b √15। अगर कट रहा है तो काट लीजिए, 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √15 इज इक्वल्स टू a प्लस b √15। अब कंपेयर कर दीजिए, ऑन कंपेयरिंग, जैसे ही आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे ये वाला पार्ट कांस्टेंट a के साथ लिखोगे
ए हो गया 4 और जो बी वाला पार्ट है वो आपस में कंपेयर करके लिखो। तो b रूट 15 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 15, ये सेम है, कैंसिल हो गया, 1 जा हो गया, तो b इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और